हिंदी भाषा का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। प्रश्न है, अभिकथन मुहावरे भाषा में सजीवता और विलक्षणता उत्पन्न करते हैं, परंतु इनका स्वरूप कभी नहीं बदलता। ये जो अभिकथन सत्य है कि मुहावरा क्या करता है, भाषा में सजीवता लाता है और विलक्षणता उत्पन्न करते हैं। तो ये जो अभिकथन सत्य है और इनका जो स्वरूप है, जो मुहावरे है, इनका स्वरूप कभी नहीं बदलता। तो जो अभिकथन ये सत्य है। कारण दिया गया है, रीजन मुहावरे वाक्यांश होते हैं जिनका प्रयोग केवल उनके लाक्षणिक अर्थ के लिए किया जाता है, ना कि वाच्यार्थ के लिए। वाच्यार्थ मतलब जो है शब्दों का जो सीधा अर्थ, जो शब्द है उसका सीधा अर्थ, शब्दों का सीधा अर्थ। तो जो मुहावरे का जो उपयोग होता है शब्दों के सीधा अर्थ के लिए नहीं होता है, किसके लिए होता है, लाक्षणिक अर्थ के लिए होता है। जो कारण सत्य है और यहाँ पे जो मुहावरा क्या होता है, वाक्यांश होता है, जबकि जो लोकोक्ति होता है, लोकोक्ति जो होता है ये एक वाक्य का ही रूप होता है, ये वाक्य का रूप होता है, जबकि जो मुहावरे क्या होता है, ये वाक्यांश होते हैं। ये कारण भी सत्य है और ये कारण अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें एसर्शंस और रीजन दोनों सही है और रीजन जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, अभिकथन अपठित गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देते समय अपनी पूर्व मान्यताओं का समावेश अनिवार्य है। ये जो अभिकथन असत्य हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि जो अपठित गद्यांश है, ये जो अनसीन पैसेज है, उसका उत्तर देते समय हमें जो है पूरी तरह से किस पे डिपेंड होना चाहिए, जो अपठित गद्यांश में जो बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग उसका उत्तर देना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, जो अपठित गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देते समय अपनी पूर्व मान्यताओं का समावेश अनिवार्य है। इसलिए जो अभिकथन ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो पूर्व मान्यता है आपके पूर्व पे जो भी अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं देना है, जो पाठ अपठित गद्यांश में जो बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। इसलिए जो अभिकथन ये असत्य हो जाएगा। कारण दिया गया, गद्यांश का मूल संदेश अक्सर लेखक के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भिन्न सार्वभौमिक सत्य पर आधारित होता है। ये जो कारण भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो गद्यांश है उसमें यदि जो लेखक बोला गया है अपने अकॉर्डिंग, उन्होंने जो भी अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना रहता है, ना कि जो हमेशा सार्वभौमिक सत्य पर आधारित होता है। तो ये जो है कारण भी असत्य हो जाएगा और अभिकथन भी असत्य है, दोनों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें एसर्शन और रीजन दोनों गलत है, ये अभिकथन और कारण दोनों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। पी दिया गया है अरण्य रोदन। अरण्य रोदन, तो इसका जो अर्थ क्या हो जाएगा, जिसका कोई फल ना निकले। ये पी का हो जाएगा 2। अरण्य रोदन जो है जिसका कोई फल ना निकले। उसका जो है क्यों दिया है, कंगाली में आटा गीला होना। तो कंगाली में आटा गीला होना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अत्यंत अभावग्रस्त होना। ये क्यों का हो जाएगा 1, अत्यंत अभावग्रस्त होना। उसका जो है आर दिया है खूंटे के बल बछड़ा कूदे। खूंटे के बल बछड़ा कूदे, तो इसका जो अर्थ क्या हो जाएगा, किसी के भरोसे पर गर्व करना। ये जो हो जाएगा आर का 3। उसका जो दिया एस बगुला भगत, तो बगुला भगत क्या होता है, ढोंगी व्यक्ति, तो हो जाएगा एस का 4। पी का 2, जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, और ए डी हट जाएगा। उसके बाद क्यू का 1 ऑप्शन बी सी दोनों में है। उसके बाद आर का 3 ऑप्शन सी में नहीं है, तो ऑप्शन सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी का 2 हो गया, उसके बाद क्यू का 1 और आर का 3 और एस का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। पी जिसमें दिया गया है निम हकीम खतरे जान। निम हकीम खतरे जान, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अज्ञानी द्वारा किया गया कार्य हानिकारक होता है। तो जो अज्ञानी व्यक्ति होता है उनके द्वारा किया गया कार्य हानिकारक होता है। तो ये जो निम हकीम खतरे जान का मीनिंग होता है। तो ये पी का हो जाएगा 2। उसके बाद क्यों दिया है, छछूंदर के सिर पर चमेली का फूल। तो जो छछूंदर के सिर है उस पर चमेली का फूल, तो इसका अर्थ क्या होता है, अयोग्य व्यक्ति द्वारा अच्छी वस्तु का प्रदर्शन।
जो अयोग्य व्यक्ति है उसके द्वारा अच्छी वस्तु का प्रदर्शन, तो हो जाएगा छछूंदर के सिर पर चमेली का फूल, क्यों का हो जाएगा 1, क्यों का 1। उसके बाद आर दिया है सावन हरे न भादो सुखे, सावन हरे न भादो सुखे, तो इसका जो अर्थ क्या हो जाएगा, सदैव एक समान स्थिति में रहना, सदैव एक समान स्थिति में रहना हो जाएगा इसका, आर का हो जाएगा 4। उसके बाद एस दिया है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका जो मीनिंग क्या हो जाएगा, अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए बहाना बनाना, अपनी जो अयोग्यता है उसको छिपाने के लिए बहाना बनाना होता है, तो हो जाएगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, एस का हो जाएगा 3, एस का 3। पी का 2 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और सी में नहीं है, बी और सी हट जाएगा। उसके बाद क्यों का 1, क्यों का 1 ऑप्शन डी में नहीं है तो ऑप्शन डी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पी का हो गया 2, उसके बाद क्यों का 1 है, आर का 4 और एस का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। पी जिसमें दिया गया है उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, उड़ती चिड़िया पहचानना का अर्थ हो जाएगा रहस्य की बात दूर से जान लेना, रहस्य की बात दूर से जान लेना हो जाएगा, तो पी का हो जाएगा 2। उसके बाद क्यों दिया है कलेजा ठिठकना, कलेजा ठिठकना, तो इसका अर्थ क्या होता है, सहम जाना, सहम जाना, तो ये हो जाएगा क्यों का 3, क्यों का 3। उसके बाद आर दिया है आंखें बिछाना, आंखें बिछाना का अर्थ क्या होता है, आंखें बिछाना का अर्थ होता है प्रेम पूर्वक स्वागत करना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, तो आर का हो जाएगा 4, आर का 4। उसके बाद एस दिया है लाल पीला होना, लाल पीला होना का इसका अर्थ क्या होता है, अत्यंत क्रोधित होना, अत्यंत क्रोधित होना होता है, तो एस का हो जाएगा ये 1, एस का 1। पी का 2 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी हट गया। उसके बाद क्यों का 3, क्यों का 3 ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन बी ए भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पी का 2, उसके बाद क्यों का 3 और आर का 4, एस का 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। पी का दिया गया है मान मैं तेरा मेहमान, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ज़बरदस्ती गले पड़ना, ज़बरदस्ती गले पड़ना, तो ये हो जाएगा पी का 2, पी का 2। उसके बाद क्यों दिया है ओखली में सिर दिया, तो ओखली में सिर दिया, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा ये कठिन कार्य शुरू करने पर कष्ट सहना, तो ओखली में सिर दिया, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा कठिन कार्य शुरू करने पर कष्ट सहना, ये हो जाएगा पी क्यों का 4। उसके बाद आर दिया है खेत खाए गधा मार खाए, खेत खाए गधा मार खाए, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा ये दोष किसी का दंड किसी और को, जो है दोष किसी का है लेकिन दंड किसी और को मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आर का 1। उसके बाद जो दिया है एस ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा बहुत कम वस्तु का होना, ये हो जाएगा एस का 3, बहुत कम वस्तु का होना। पी का 2 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, ये बी में नहीं है और सी में नहीं है, ऑप्शन बी और सी हट जाएगा। उसके बाद क्यों का 4, क्यों का 4 ऑप्शन डी में नहीं है, डी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पी का 2, उसके बाद क्यों का 4 और आर का 1 और एस का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है एक मुहावरे के प्रयोग की प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो जो मुहावरे है उसके प्रयोग की जो प्रोसेस है प्रक्रिया उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें पहले क्रम पे क्या आ जाएगा, जो मुहावरे है उसकी संदर्भ की पहचान करना, तो हो जाएगा पहले नंबर पे संदर्भ की पहचान करना। अब जो हम लोग संदर्भ की पहचान कर लिए, फिर आगे क्या करेंगे, जो लाक्षणिक अर्थ है जो मुहावरे है उस लाक्षणिक अर्थ का बोध करना, मतलब जो उसका क्या लाक्षणिक अर्थ हो सकता है उसकी बोध करना, मतलब उसकी जानना, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब उसको हम लोग जान लिए, फिर आगे क्या करेंगे, जो मुहावरे है उसका चयन कर लेंगे, तो हो जाएगा मुहावरे का चयन कर लिए। चयन कर लिए मुहावरे का, चयन करने के बाद क्या करेंगे, वाक्य में क्रिया का रूप परिवर्तन। अब वाक्य में क्या करेंगे, जो मुहावरे है उसको उपयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मुहावरे जो है वाक्य में क्रिया का रूप परिवर्तन, जो क्रिया है उसका रूप क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा चौथे नंबर। फिर अंत में क्या हो जाएगा, उसकी प्रभावशीलता का आकलन,
तो मुहावरे का हम प्रयोग किए तो इसकी क्या प्रभावशीलता होगा वाक्य का, तो हो जाएगा 5वें नंबर पे। पहले नंबर पे एल, दूसरे नंबर पे एम, तीसरे नंबर पे के, और चौथे नंबर पे एन, और 5वें नंबर पे हो जाएगा ओ। शुरू में जिस ऑप्शन में एल नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है और सी में नहीं है। एल के बाद एम, एल के बाद एम, डी में नहीं है, डी बैठ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुरू में हो गया एल, एल के बाद एम, एम के बाद के के बाद एन, एन के बाद ओ, तो ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अपठित गद्यांश को हल करने के चरणों को सही क्रम में सजाए। जो अपठित गद्यांश है, अपठित गद्यांश को हल करते समय या हल करने के जो चरण है, स्टेज है, उसको सही क्रम में अरेंज करना है। इसमें पहले क्रम पे क्या आ जाएगा, इसमें पहले क्रम पे आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, जो पैसेज दिया रहेगा उस पैसेज में ये पैसेज, उसके बाद नीचे में क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। तो जो प्रश्न दिया रहेगा पैसेज के नीचे, तो उस प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ लेंगे, तो इस जगह प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना। अब प्रश्न पढ़ लिए, प्रश्न पढ़ने के बाद हम तुरंत क्या कर लेंगे, जो गद्यांश का त्वरित पठन, मतलब जो गद्यांश है ये पैसेज दिया रहेगा उसको पढ़ लेंगे, तो हो जाएगा के दूसरे नंबर पे। अब हम जो है गद्यांश को पढ़ लिए, गद्यांश पढ़ने के बाद क्या करेंगे, उसमें जो कठिन शब्द दिया रहेगा, जो कठिन शब्दों के अर्थ संदर्भ को समझना। अब जो है संदर्भ से समझना, अब जो उसमें कठिन जो शब्द दिया रहेगा उसके अर्थ को समझ लेंगे, तो हो जाएगा एम तीसरे नंबर पर। अर्थ समझ लिए, फिर आगे क्या करेंगे, उत्तरों का संक्षेपण। तो जो उसमें उत्तर दिया रहेगा, मतलब जो पैसेज में उत्तर दिया रहेगा उसको हम लोग क्वेश्चन का जो उत्तर लिखना रहेगा उसको संक्षेप कर लेंगे, मतलब उसको छोटा कर लेंगे, संक्षेपण, तो हो जाएगा चौथे नंबर। अब अंत में क्या करेंगे, जो केंद्रीय भाव या शीर्षक का निर्धारण। अब जो पूरा पैसेज पढ़ लिए तो उसमें क्या उसकी शीर्षक आ रहा है या केंद्रीय भाव क्या है उसका निर्धारण कर लेंगे, तो हो जाएगा यो वो वाला 5वें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा, शुरू में पहले नंबर पे क्या है एल, दूसरे नंबर पे क्या है के, तीसरे नंबर पे क्या आया एम, चौथे नंबर पे एन, और 5वें नंबर पे ओ। शुरू में जिस ऑप्शन में एल नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है, तो स्पष्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शुरू में हो गया एल, एल के बाद के के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करें। सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन एल दिया है, मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। तो जो है पहला कथन एल सही है कि जो मुहावरा क्या होता है, ये पूर्ण वाक्य नहीं होता है, मुहावरा जो होता है वाक्यांश होता है। ये क्या होता है, वाक्यांश, ना कि पूर्ण वाक्य। लेकिन जो लोकोक्ति होता है ये पूर्ण वाक्य होता है, इसलिए जो कथन है ये सत्य है। तो जो ऑप्शन बी है इसमें एल नहीं दिया है, तो ऑप्शन बी को हटा दिए। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। तो जो कथन एम ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो मुहावरा क्या है ये वाक्यांश है, और वाक्यांश होने के कारण इसको स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि जो लोकोक्ति है उसको हम लोग स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए जो कथन एम ये असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया है एम, तो ऑप्शन ए हट जाएगा, और ऑप्शन डी जिसमें उपरोक्त सभी दिया है इसमें एम भी आ जाएगा, तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। इसके बाद जो है कथन एन दिया है, लोकोक्ति का जन्म किसी घटना या प्रसंग से होता है। तो जो कथन है ये सत्य है कि जो लोकोक्ति का जो जन्म किसी घटना या प्रसंग से होता है। उसके बाद जो है कथन ओ दिया है, मुहावरे के अंत में प्रायः ना आता है। तो जो कथन ए ओ ये भी सत्य है कि मुहावरे के अंत में हमेशा जो है ये प्रायः ना आता है। तो जो कथन ओ ये भी सत्य है। उसके बाद जो है कथन पी दिया है, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। तो जो कथन पी भी सत्य है कि लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से कथन सत्य हो रहे हैं, कथन एल, उसके बाद एन, और एन के बाद ओ और ए पी, ये चारों कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल एल, एन, ओ और पी ये चारों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करें। सही कथन की चुनाव करना है। पहला कथन एल दिया है, गद्यांश का शीर्षक हमेशा गद्यांश के अंत में मिलता है। ये जो है पहला कथन एल असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो गद्यांश का शीर्षक है हमेशा जो गद्यांश है उसके अंत में ही मिलता है।
ये जरूरी नहीं है कि जो गद्यांश है उसका शीर्षक या टाइटल जो है हमेशा गद्यांश के अंत में हो। ये जो है प्रारंभ में भी हो सकता है, उसका शीर्षक जो है प्रारंभ में, और गद्यांश के मध्य में भी हो सकता है, बीच में, और अंत में भी हो सकता है। मतलब किसी भी, मतलब प्रारंभ में भी हो सकता है, मध्य में भी, अंत में भी, मतलब ये फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है गद्यांश का शीर्षक जो हमेशा गद्यांश के अंत में ही मिलता है बोला जा रहा है, इसीलिए जो कथन है ये असत्य हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में एल है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में दिया है एल और ऑप्शन डी में है बी और डी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एन दिया है गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर अपनी शब्दावली में देना बेहतर है। तो जो कथन एम ये सत्य है कि जो गद्यांश के प्रश्न है उसका उत्तर अपनी शब्दावली में देना ये बेहतर है। उसके बाद जो है कथन एन दिया है मुहावरे भाषा की शक्ति होते हैं। तो जो कथन एन ये भी सत्य है कि जो मुहावरे क्या होता है ये भाषा की शक्ति होता है। उसके बाद जो है कथन ओ दिया है लोकोक्ति में लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। तो जो कथन ओ ये सत्य है, लेकिन जो मुहावरा है ये मुहावरा में क्या होता है, जो लिंग जो है वचन काल ये सब परिवर्तन होता है। मतलब जो लिंग वचन काल ये सब परिवर्तित होता है, लेकिन जो लोकोक्ति उसमें परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज्ड रहता है। तो जो कथन हो ये सत्य है। तीनों कथन सत्य है। इसमें कौन कौन सा, एम, एन और ओ। एम एन ओ सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें कथन केवल एम, ओ और एन कथन सत्य है। प्रश्न है सही कथन की चुनाव करें या चयन करें। पहला कथन दिया एल अंग भरना मुहावरे का अर्थ होता है स्नेहपूर्वक गले मिलना। तो जो कथन एल सत्य है कि जो अंग भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, स्नेहपूर्वक गले मिलना। तो जिस ऑप्शन में एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है आपनुस का कुंदा का अर्थ होता है अत्यंत गोरा व्यक्ति। ये जो कथन है ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि आपनुस जो होता है ये काले रंग के पेड़ के लिए होता है। आपनुस जो है ये काले रंग के पेड़ को बोलते हैं, काले रंग का पेड़ आता है तो उसके लिए जो है आपनुस बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, आपनुस का कुंदा का अर्थ होता है अत्यंत गोरा। यहाँ पे गोरा व्यक्ति के लिए नहीं होता, किसके लिए हो जाएगा, ये काले व्यक्ति के लिए, काला व्यक्ति के लिए होगा। इसलिए जो कथन एम ये असत्य हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में एम है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी जिसमें उपरोक्त सभी दिए है तो इसमें एम भी आ जाएगा, तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। तो स्पष्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद कथन एन दिया है काठ की हांडी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ होता है छल कपट हमेशा नहीं चलता। तो जो कथन एन ये भी सत्य है। इसमें कथन एल और एन ये दोनों सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एल और एन कथन सत्य है। प्रश्न है लोकोक्ति और मुहावरे के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये कौन से तथ्य सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मुहावरा जो है क्या होता है, जो मुहावरे है ये काल और वचन के अनुसार बदलता है। तो जो कथन ए ये सत्य हो, सॉरी इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है अपठित गद्यांश में सारांश लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जो है जो अपठित गद्यांश में सारांश लिखते समय ये जो है मूल भाव को 1/3 शब्दों में बिना वाक्य के लिखना। तो जो है मूल भाव है इसको ध्यान रखना है और 1/3 शब्दों को में बिना वाक्य के लिखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है हथेली पर सरसों जमाना, हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। असंभव कार्य को बहुत कम समय में करके, जो असंभव कार्य है असंभव कार्य को बहुत कम समय में करने का प्रयास करना, ये होता है हथेली पर सरसों जमाना इसका अर्थ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है आधा तितर आधा बटेर लोकोक्ति का वास्तविक अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका अर्थ ये होता है अनमेल मिश्रण या बेतुकापन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है गद्यांश में अप्रत्यक्ष प्रश्न या इन्फ्रेंस बेस्ड से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
जिनका उत्तर जो है गद्यांश के निहितार्थ और तर्क के आधार पर निकाला जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है सही कथन का चुनाव करें। पहला कथन दिया है मुहावरे का वाच्यार्थ ही उसका मुख्य अर्थ होता है। वाच्यार्थ मतलब जो है शब्दों का सीधा अर्थ, जो शब्द है उसका सीधा अर्थ। ये जो है पहला कथन जो है ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो मुहावरे का जो लाक्षणिक अर्थ होता है, लाक्षणिक अर्थ, ये जो लाक्षणिक अर्थ ही उसका मुख्य अर्थ होता है, ना कि जो शब्दों का सीधा अर्थ या वाच्यार्थ ही। ये जो है पहला कथन ही असत्य हो जाएगा। जिस ऑप्शन में पहला कथन है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी, इसमें भी पहला कथन आ जाएगा, बी और डी हट गया। उसके बाद जो है दूसरा कथन दिया है लोकोक्ति को वाक्य के अंत में समर्थन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो है दूसरा कथन ये सत्य है कि लोकोक्ति है उसको वाक्य के अंत में समर्थन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जो दूसरा कथन ये सत्य है। उसके बाद तीसरा कथन दिया है अंगारों पर लेटना का अर्थ है दुख सहना। तो जो है तीसरा कथन ये भी सत्य कि अंगारों पर लेटना इसका अर्थ होता है दुख सहना। पहला सॉरी इसमें जो है दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है। क्वेश्चन है सही कथन का चुनाव करें। पहला कथन दिया है गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु है। तो जो है पहला कथन सही है कि जो गुलर का फूल का अर्थ या मुहावरे का अर्थ ये होता है दुर्लभ वस्तु के लिए। तो जो है पहला कथन ये सही है। तो जो ऑप्शन सी में पहला कथन नहीं है तो ऑप्शन सी हट गया। उसके बाद दूसरा कथन दिया है जस दुल्हा तस बनी बराता। जस दुल्हा तस बनी बराता, इसका अर्थ होता है सभी साथी एक जैसे होना। तो जो है दूसरा कथन ये भी सही हो जाएगा, जस दुल्हा तस बनी बराती या बराता, इसका अर्थ ये होता है सभी साथी एक जैसे होना। तो दूसरा कथन ये भी सही है। तो ऑप्शन डी में दूसरा कथन ये दिया है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। उसके बाद जो है तीसरा कथन दिया है बगुला भगत का अर्थ अत्यंत सीधा साधा व्यक्ति होता है। तो ये जो है तीसरा कथन ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो बगुला भगत का अर्थ होता है ढोंगी व्यक्ति या पाखंडी व्यक्ति। तो ये जो है पाखंडी या ढोंगी के लिए उपयोग होता है बगुला भगत, ना कि जो है अत्यंत सीधा साधा के लिए। इसलिए जो है तीसरा कथन ये असत्य हो जाएगा। इसमें कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है, पहला और दूसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें केवल पहला और दूसरा कथन सही है। प्रश्न है सही कथन का चुनाव करें। पहला कथन दिया है अपठित गद्यांश का उद्देश्य पाठक की समझ और विश्लेषणात्मक क्षमता की जांच करना है। तो जो पहला कथन सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कथन दिया है लोकोक्ति समाज का संचित अनुभव होती है। तो दूसरा कथन ये भी सही है। तीसरा कथन दिया मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। तो तीसरा कथन भी सही कि जो मुहावरा जो ये शब्द है ये कौन सी भाषा का है, ये अरबी भाषा का शब्द है। तो तीसरा कथन ये भी सही है। तीनों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें पहला दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे गलत कथन की चुनाव करना है, सही नहीं है बोला गया है। पहला कथन दिया है पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है कार्य पूरा होने के बाद उसके बारे में छानबीन करना। तो जो पहला कथन ये सही है कि जो पानी पीकर जात पूछना किसका अर्थ या मीनिंग यही होता है कार्य पूरा होने के बाद उसके बारे में छानबीन करना। तो पहला कथन सही है। तो जिसमें पहला कथन है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में है, सी में भी है, डी में भी है। हमें जो है गलत कथन की चुनाव करना है, ना कि सही। दूसरा कथन दिया है घड़ों पानी पड़ना का अर्थ होता है बहुत अधिक वर्षा होना। तो दूसरा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो है घड़ों पानी पड़ना का जो अर्थ होता है शर्मिंदा होना, बहुत शर्मिंदा होना या लज्जित होना। शर्मिंदा होना या लज्जित होना। तो जो है ये जो है शर्मिंदा होना या लज्जित होना घड़ों पानी पड़ना का अर्थ होता है, ना कि अधिक वर्षा होना। इसलिए जो है पहला ये दूसरा कथन असत्य है, गलत है। तीसरा कथन दिया है उधो का लेना न माधो का देना का अर्थ है अपने काम से काम रखना। ये तीसरा कथन ये भी सही है। हमें गलत कथन की चुनाव करना था, तो गलत कौन है, दूसरा बस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें केवल दूसरा कथन गलत है।
यदि आप लोग जो है इसका PDF चाहते हैं, वो जो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें आप जुड़ जाइए और इसका जो है PDF मिल जाएगा।